इस क्लास में हम बात करेंगे सिलोजिज्म पर। इसके हमने एक क्लास कवर की है जिसमें हमने एक स्टेटमेंट पर बात की थी। आज की इस क्लास में हम दो स्टेटमेंट पर बात करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि दो स्टेटमेंट में रिलेशन किस तरह से निकलता है। ऑल के लिए लिया था हमने 150, सम के लिए लिया था हमने 50-50, सम नोट के लिए लिया था हमने 50-100, नन के लिए लिया था हमने 100। ठीक है, अब हम इसमें बात करेंगे डबल स्टेटमेंट की कि अगर डबल स्टेटमेंट दिया हो तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एक स्टेटमेंट लेकर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें देखना है कि जो भी कॉमन दिया होगा वो 150 होना चाहिए। जब हम इसको नंबर देंगे यहाँ सभी के लिए 150, सम के लिए 50-50, इन दोनों पे 150 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 है, इसलिए यहाँ पे कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकलेगा ए और सी में। इनफैक्ट इस स्टेटमेंट में कंक्लूजन निकलेंगे, इस स्टेटमेंट में भी कंक्लूजन निकलेंगे, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को देखा जाए तो ए और सी में कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, हम और एक बात और ध्यान देने की यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे हम दो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो दो स्टेटमेंट एक अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन निकलेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन। एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव है तो नो रिजल्ट। नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से, ऑल ए आर बी पॉजिटिव सेंस में, सम भी पॉजिटिव सेंस में, अगर नन और नॉट होता है तो ये नेगेटिव सेंस में, इसलिए यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होगा। हम एक स्टेटमेंट इस तरह से लेंगे ताकि उसमें कोई रिलेशन निकल पाए। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया ऑल ए आर बी, यहाँ पे लिया हमने नन बी आर सी। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन पे बात करते हैं, कंक्लूजन ले लेते हैं हम सभी कंक्लूजन ऐड कर लेंगे इसके अंदर ताकि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए और सी में बात करनी है। ये देखिए, हम ए और बी में भी निकाल सकते हैं, बी और सी में भी निकाल सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे कि कॉमन को देखकर क्या दो स्टेटमेंट में कोई भी कंक्लूजन निकल के आ सकता है या नहीं, ए और सी में। अब यहाँ पे पहले हम दे लेते हैं नंबर। 150 होता है ऑल के लिए और नन के लिए होता है 100 एंड 100, तो यह 150 होना चाहिए ऐड करके दोनों को, हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कि ए और सी में रिलेशन निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन ले लेते हैं। ऑल ए आर सी, ऑल सी आर ए, नन ए आर सी, नन सी आर ए। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट और ऐड कर लेंगे। सम ए आर सी, सम सी आर ए, सम ए आर नॉट सी, सम सी आर नॉट ए। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमें सिर्फ कंक्लूजन देखना है ए और सी में। ये देखिए, ऑल ए आर सी, ऑल के लिए होता है 150, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कंक्लूजन निकल तो सकता है, लेकिन हमें देखना क्या है। ये देखिए 100 है यहाँ भी और यहाँ भी 100 है, लेकिन हमें कंक्लूजन में ये भी तो देखना था कि ये पॉजिटिव है ऑल ए आर बी और ये नन बी आर सी नेगेटिव है। तो दोनों को अगर देखा जाए, हम इनमें कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव कंक्लूजन निकल के आना चाहिए। ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये होगा गलत, ये भी पॉजिटिव है ये भी गलत होगा। हमें नेगेटिव वाले छोड़ देने हैं, उनको बाद में चेक करेंगे, पहले पॉजिटिव वाले क्रॉस कर देते हैं। सम ए आर सी, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। अब बचे हमारे पास 4 कंक्लूजन। अब हम इन पे बात करते हैं। देखिए 100 है, वैसे हम इनको बिना चेक किए भी राइट कर सकते हैं, वो इसलिए कि 100 से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो हमने माना है यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग। देखिए
नन है, नन के लिए क्या होता है, 100 होता है। ए 100 कमाता है और 100 इन्वेस्ट कर रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे ऐसी के लिए तो ये सही होगा, तो ये भी सही होगा। और यहाँ पे बात करते हैं सम नोट के लिए क्या होता है, 50 एंड 100 होता है, ठीक है, तो ये भी सही होगा। और सम सी आर नोट है, ये भी ठीक होगा। वो किस तरीके से, ये देखिए, सम के लिए हम देखते हैं 50 और 100 लेते हैं, और यहाँ पे सी कितना कमाता है, 100, और सी इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 50, तो कर सकता है। ए 100 कमाता है और ए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है 100, तो ये ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, हम उसमें 3 स्टेटमेंट पर बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।